मैं तेरा बालक, मैं हूं पुजारी। मन का अत्यंत कातर भाव, अत्यंत करुण भाव, करुणा से यदि आप पुकारो तो वह दिन दूर नहीं कि हमारे भी जीवन में मैया का आगमन। ठाकुर रामकृष्ण देव को पूछा गया, बार बार पूछा गया कि ठाकुर आप रोज मां से बात करते हैं, आप रोज मां से संवाद करते हैं, मां आपकी हर बात सुनती है, मां आपको लाड लड़ाती है, आपने मां को वश कर लिया। आपने मां को वश कर लिया कैसे? ठाकुर ने एक साधन बताया। जिनके पुण्य कम है उन्हें यह साधन फालतू लगेगा, पर वास्तव में यही सर्वोच्च साधन है। क्या? ठाकुर ने कहा कि मैंने केवल एक ही साधन किया, मैंने मां के लिए रोना आरंभ किया। बस एक साधन, मां के लिए रोना। इतना दिव्य चरित्र है। जब सायंकाल जब मंदिर की घंटा बजती तब ठाकुर मां के सामने जाके रोज चीखते कि मां आज भी तुमने मुझे दर्शन नहीं दिया, मेरे जीवन का एक दिन व्यर्थ गया, तुम मुझे कब मिलोगी? कृपा करो मां, दर्शन दो। केवल पुकार, केवल रुदन। ध्यान देना, केवल प्रेम के बल पर भगवान वश होते। केवल प्रेम के बल पर, ज्ञान से भगवान को वश नहीं किया जा सकता। अत्यंत प्रेम हो, अत्यंत करुणा हो, अत्यंत आर्द्रता हो जीवन। यह सर्वोच्च साधन। ठाकुर रामकृष्ण कहा करते थे कि 24 घंटे भी यदि कोई रो ले भगवान के लिए तो तत्क्षण भगवत प्राप्त। हमें धन के लिए रोना आता है, हमें पद के लिए रोना आता है, हमें मकान के लिए रोना आता है, हमें पुत्र पुत्रादियों के लिए रोना आता है, पर हमें कभी भगवान के लिए रोना नहीं आता। भगवान के सामने हम रो भी लेते हैं तो हम हमारी शिकायतों के लिए रो लेते कि भगवान धन नहीं है, भगवान मुझे अभी तुम्हारे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप। छोटा बालक जब मां को पुकारता है तो मां खिलौने आगे कर देती है कि खेलो। खेलने लगता है तो ध्यान नहीं देती, अपने काम में लग जाती है। पर थोड़ी देर खेल के जब वो बालक कातर अंतःकरण से मां मां कह के पुकारता है और कोई बात सुनता नहीं, केवल रोता जाता है, तो मां को सब काम छोड़ के उस बालक की ओर आना पड़ता है। वैसे ही जब तक हम रिद्धि सिद्धि बड़ प्रतिष्ठा के खिलौने में खेल रहे हैं तो मां अपनी काम कर रही है, पर जिस दिन हम केवल मां के लिए तड़पेंगे, तड़पाहट, तिलमिलाहट जिस दिन हमारे अंतःकरण में आएगी, उस दिन उस मां को अनंत कोटि ब्रह्मांडों का काम बाजू में तार के आपने को दर्शन देने आना पड़ेगा। जब बालक कातर अंतःकरण से पुकारता है तब और कोई काम सामने मां नहीं रखती, उसके लिए सब काम छोड़ के आ जाती। एक साधन, सर्वोच्च साधन, मां को पुकारना, मां के लिए रोना। गीता में, गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। रोना कभी योग होता है क्या जी? रोना, विषाद करना कभी योग होता है? रोते तो हम भी है। अर्जुन के रोने को विषाद योग क्यों कह दिया?
इसका एक बहुत रहस्यात्मक उत्तर आलंदी के संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने दिया है। अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा कि युद्ध होने से इतना पाप होगा, इतना अनाचार होगा, इतने लोग मरेंगे, पर अर्जुन को उस पाप की चिंता क्यों है? क्षत्रियों का कर्म है, करे, उस अर्जुन को उस पाप की चिंता क्यों है? ज्ञानेश्वर महाराज जी ने एक बहुत सूक्ष्म बात कही। अर्जुन के मन में चिंता है कि पता नहीं कितने जन्मों के पुण्यों के कारण मुझे कृष्ण की प्राप्ति हुई है, कहीं इस पाप के कारण मुझसे कृष्ण दूर न हो जाए, कृष्ण मुझसे दूर न हो जाए, इसलिए उसका विषाद है, इसलिए उसका विषाद भी योग बन गए। मुझसे भगवान दूर न हो, मुझसे ठाकुर दूर न हो, इसलिए जो किया गया रुदन है वह रुदन विषाद योग हो जाता। संतों का रुदन हमारे जैसे नहीं होता, हम भी रोते हैं और संत महात्मा भी रोते हैं। सर्वोच्च साधनों का मैंने आपको सार बताया। भगवान को पुकारना, भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए छटपटाना। पानी के बाहर निकाली हुई मछली को कभी आपने देखा? तड़पती है, तड़पती है, बिना पानी के वो रह नहीं सकती। एक भी दिन हमारे जीवन में ऐसा आ जाए तो मानना कि जीवन की धन्यता प्रारंभ हो। लौकिक चीजों की प्राप्ति न हो तो मन अशांत होता है, पर कभी हमारे मन में यह भाव नहीं आया कि ठाकुर, मां, जन्म जन्मांतरों से मैं तुमसे दूर हुआ भटक रहा हूं, कब दर्शन दोगी, कब कृपा करोगी, कब सामने आओगी? यह भगवान को, मां को वश करने का उपाय है, और किसी प्रकार से मां को वश नहीं किया जा सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की वो स्वामिनी है, राजे राजेश्वरी, उसको कौन वश कर सकता है? पर उसे पागल जैसा पुकारने वाला, उसके लिए तड़पने वाला एक भक्त उसे वश कर लेता है। वह भक्त, मां उसे अपने से भी ऊंचा स्थान दे देती, अपने से भी अधिक महत्व दे देती। प्रेम से उसे पुकारना, प्रेम से उसके लिए तड़पना आना चाहिए। हम सबको मेरा 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 कहते, ठीक है, व्यवहार में कहना भी चाहिए कि हाँ जी, आप भी हमारे, आप भी हमारे, आप भी हमारे, आप सब हमारे। पर जब ठाकुर जी के सामने एकांत में बैठो ना, जब मैया के सामने एकांत में बैठो, तो केवल इतना ही कहना कि मां, तूने एक इस संसार रूपी रंगमंच पे हमें भेजा है और हमें कुछ संगी साथी दिए हैं, तो इस पे नाटक करने के लिए तुमने भेजा है, तो नाटक का काम हम कर रहे हैं। पर वास्तव में बताऊं, पर्दे के पीछे न कोई मेरा है न कोई पराया, पर्दे के पीछे कोई रिश्ता नहीं, केवल एक ही रिश्ता है, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी, बस यही हमारा शाश्वत रिश्ता है। मां के लिए पुकार, तड़पन। हम यंत्रवत पूजा पाठ कर लेते हैं, इतनी स्पीड से पोथी पढ़नी, इतनी स्पीड से माला जपनी। देखो, सेवा करना एक बात है और सेवा में रस लेना दूसरी बात है। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबतवम, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबतवम। कभी ऐसा हुआ कि आप माला कर रहे थे, मालाओं की संख्या पूर्ण हो गई, पर आपको उठने का मन नहीं हो?
मैं माँ की ओर निहारता रहूं, मैं माँ का ध्यान करता रहूं, मैं माँ के चरण कमलों का चिंतन करता रहूं, मैं माँ के साथ संवाद करता रहूं। जब यह दिन आएगा उसी समय अपने जीवन की सार्थकता समझ। मां के लिए पुकार। राम जी पुकारते, मां दर्शन देती है, मां आश्वस्त करती है। आगे भी आप देखेंगे कि रामेश्वर पूजन के समय अकेले शिव जी का पूजन नहीं किया। अब शिव जी तो हमेशा मां के साथ नहीं होते। करपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मां के साथ सांब सदाशिवाय नमः अंबाया सहितमिति सांबा। मां के साथ जो सदाशिव है उसकी पूजा की। मां के आशीर्वाद से भगवान राम विजयी होके लौटे। देखिए, सबको शक्ति प्रदान करने वाली महाशक्ति की हम कथा सुनते, उसका प्रभाव क्या है, इसका चिंतन हमें करना पड़ेगा। युद्ध हुआ, राज्य स्थापित हुआ, राज्याभिषेक हुआ। हनुमान जी ने सबसे अधिक सेवा की। हनुमान जी को बल कहां से प्राप्त हुआ जी? हनुमान जी को बल मां से प्राप्त हुआ। गोस्वामी जी राम भक्त है या नहीं? गोस्वामी जी, तुलसीदास जी राम भक्त है। उन्होंने क्या कहा? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। जानकी नाथा भी कह सकते थे, राम भक्त हैं, जानकी नाथा क्यों नहीं कहा? असवर दीन जानकी माता अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता निधि के दाता असवर दीन जानकी माता जानकी माता कारण है। देवताओं की कृपा से अब हम पाठ तो कर लेते हैं, पर कभी इन मार्मिक चीजों पे विचार नहीं हो पाता, सोचते नहीं। देवताओं की कृपा से सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, पर हनुमान जी की विशेषता क्या है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अर्थात हनुमान जी के पास तो 8 सिद्धियां है ही, पर दूसरा भी यदि कोई चाहे तो हनुमान जी उसे भी दे सकते हैं। अपने पास होना एक बात है और दूसरे को देने की सामर्थ्य प्राप्त होना दूसरी बात है या नहीं? भिन्न भिन्न बात है। तो देवताओं की कृपा से आपको स्वयं को सामर्थ्य प्राप्त हो सकती है, पर दूसरों को सामर्थ्य प्रदान करने की शक्ति तो मां की कृपा बिना प्राप्त नहीं हो सकती। हनुमान जी के पास स्वयं तो सिद्धियां है ही, पर जानकी माता से उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ है कि वो दूसरों को भी दे सकते।
विशेषता सप्तशती में बहुत सुंदर कहा है। रोगान शेषानपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टा, त्वामाश्रितानान्न विपन्नराणाम्, त्वामाश्रिताय श्रयतां प्रयान्ति, त्वामाश्रिताय श्रयतां प्रयान्ति। मां, तुम्हारे जो शरण में आ जाते हैं, तुम्हारी जो उपासना करते हैं, तुमसे जो एकनिष्ठ हो जाते हैं, उन्हें तो किसी की शरण लेनी ही नहीं पड़ती, पर वह दूसरों को भी शरण देने के योग्य बन जाते हैं। इतना सामर्थ्य मां की उपासना। आपने कभी महाभारत का प्रसंग सुना जिसमें भीम और हनुमान जी की भेंट हुई? लंबा प्रसंग है, विस्तार नहीं करूंगा। वनवास के प्रसंग में भीम की हनुमान जी से भेंट हुई। हनुमान जी से मिले, पर शुरू में पहचाना नहीं, बाद में पहचान लिया। भीम ने प्रणाम किया। भीम ने इच्छा व्यक्त की कि मुझे तुम्हारा विराट स्वरूप देखना है हनुमान जी, कृपा करके हमें आपका विराट स्वरूप दिखाइए। तो हनुमान जी ने दिखाया, घबरा गए। महाविकराल, भीष्म, रौद्र, किसी के भी आप चरित्र में भगवान के किसी भी विराट रूप का प्रसंग पढ़िए, तो जिसको दिखा है वह घबरा गया। इसलिए अपने प्यारे भगवान ही ठीक है, करुणा में, प्रेम मूर्ति। भीम ने, अब वहां पे बहुत लंबा चौड़ा संवाद हुआ है, एक ही वाक्य बताता हूं। भीम ने पूछा कि हनुमान जी, त्रेता युग से लेके अभी तक आप वैसे के वैसे बलवान हैं, आप में वृद्धावस्था नहीं, आपकी सारी शक्तियां वैसी के वैसी जागृत है, यह कैसे संभव हुआ? हनुमान जी ने उत्तर दिया, यह केवल और केवल मां जानकी की कृपा से संभव है, मां शक्ति की कृपा से यह संभव है। सबको शक्ति प्रदान करने वाली, सबको सामर्थ्य प्रदान करने वाली मां की हम कथा सुन रहे। राम जी का राज्याभिषेक हुआ। अद्भुत रामायण में कथा थी। सबको रावण विजय होने के पश्चात सब वानरों का, आदियों का सम्मान होने लगा। सम्मान हो रहा था तो सब खुश हो रहे थे कि हमने रावण को मारा, रावण को मारा, रावण को मारा। तब सीता जी मुस्कुराई। राम जी ने कहा कि सबका सम्मान चल रहा है, सब खुश हो रहे, सब नाच कूद रहे, क्या कारण है जाने की मुस्कुराने का? जानकी जी कहती है, नहीं कुछ नहीं, कुछ कारण नहीं। राम जी ने कहा, नहीं नहीं बताओ। मैया ने कहा, अभी आपको इतनी खुशी हो रही है दशमुख रावण को मारने के कारण, पर पाताल में एक सहस्रमुख रावण भी है जिसका नाम महारावण है। राम जी ने कहा, क्या? कोई बात नहीं, उसे भी मार देते। जानकी जी ने कहा, तैयारी से जाना, महारावण है। महाराज जोरदार तैयारी की गई। अयोध्या की सेना, जनकपुर की सेना और सुग्रीव जी की सेना,
विभीषण जी की लंका में जो बचे हैं उनकी सबकी सेना, सारी सेना को इकट्ठा करके फिर उसकी ओर चढ़ाई। अब वो महारावण, अब जब उसने बंदर भालुओं को और इन सब सेना को देखा, हंसने लगा। उसने कहा कि पहले तुम सब मुझ पे प्रहार कर लो, फिर मैं करता हूं। महाराज सब ने अपने अस्त्र शस्त्र जोरदार भीषण प्रहार किया। कोई अस्त्र चला रहा है, कोई शस्त्र चला रहा है, कुछ भीषण प्रहार कर रहा है, और वो खड़े खड़े हंस रहा है। कोई प्रभाव नहीं उसमें, ऐसा लग रहा है कि मानो फूलों की वर्षा हो रही हो। हंस रहा है, कुछ नहीं कर रहा। सब थक गए महाराज, चला चला के। तो फिर उसके बाद उसने पूछा, हो गया? अब क्या कहते हो ही गया था, सब खत्म हो गए। उसने बाण, धनुष की प्रत्यंचा खींची और बाण चलाना आरंभ किया। अब 2000 उसके हाथ में बाण चलाना प्रारंभ किया। वह बाण सेना को लगता, क्या चमत्कार महाराज! जो जहां का सैनिक था वो वहां पे जाके पहुंचता। मिथिला के मिथिला में, जनकपुर के अयोध्या के अयोध्या में, लंका के लंका में, सब अब अपने स्थान पे पहुंच रहे। शर्मिंदा हो गए, फिर से जोरदार तैयारी की, फिर से पहुंच गए वहां पे जाके। अब बढ़िया तैयारी करेंगे। वैसे ही हुआ दूसरी बार। फिर उसने बाण चलाए, फिर सबके सब अपनी जगह पे पहुंच गए। ऐसे बाण चलाता कि महाराज होम डिलीवरी हो जाती। अब अपनी जगह पे आके सब क्या करे क्या करे क्या करे सोच रहे थे। कैसे हमारी कुछ शक्ति नहीं चल रही। उतने में नारद जी पधार गए। नारद जी ने कहा, क्या बात है श्री राम? राम जी ने कहा कि एक रावण को तो मारा, पर अभी ये दूसरा महारावण इतना बड़ा खड़ा है, क्या करे, उपाय बताओ। नारद जी ने कहा कि तुम्हें मां दुर्गा की उपासना करनी पड़ेगी। मां किसकी उपासना? शक्ति की उपासना, दुर्गा की उपासना। और उसका विधि विधान से पूजन करना पड़ेगा। उसका विधि विधान से तुम्हें मंत्र जाप करना पड़ेगा। तो अब महाराज मंत्र कौन दे? नारद जी ने कहा, हम सब रोल कर लेते हैं, मैं दे देता हूं। नारद जी से मंत्र ले लिया महाराज राम, मंत्र का अनुष्ठान किया। अब देवी का पूजन करना है। नारद जी ने कहा कि जिस दुर्गा का तुम मंत्र जाप कर रहे हो, उस दुर्गा की अंश रूपा यह जानकी है, इसकी दुर्गा भाव से पूजा करो। हमारे यहां इतनी स्वतंत्रता है, इतनी विशालता है, आप कहीं पर भी भाव रख के पुण्य कमा सकते हैं। जहां पे आपका भाव जड़ जाए ना, वहां पे अपने पुण्य का एटीएम है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी शारदा देवी में मां की पूजा करके सिद्धियां प्राप्त की। जहां आपका भाव जड़ जाए, आप वहां से पुण्य कमा सकते हैं। इतनी स्वतंत्रता आपको कहीं नहीं मिली। राम जी ने कहा, ये तो हमारी पत्नी। उनका पत्नी भाव, पत्नी मान के नहीं, साक्षात दुर्गा मान के पूजा करोगे तभी आपको वह फल मिलने वाला है। राम जी ने वैसा ही किया। दुर्गा के रूप में ध्यान लगाया और दुर्गा भाव से पूजा की, दुर्गा भाव से आराधना की, मंत्रों का जाप किया और दुर्गा मान के उनके चरणों में प्रार्थना की। मां ने आश्वस्त होकर आशीर्वाद दिया कि अपना रूप बदल के, भीषण रूप धारण करके मां उस महारावण का भी नाश कर देती। मां की शक्ति से सब होता है। सब में जो शक्ति है वह मेरी मां है, दुर्गा मां है। हमने पहले देखा था
आप कमजोर हो जाए तो आप क्या कहते हैं? मैं विष्णुहीन हूं, मैं शिवहीन हूं। क्या कहते हैं? मैं शक्तिहीन हूं। ठीक है ना? सब में जो शक्ति है वही मां दुर्गा है, सबको वही प्रदान करती। महाराज ये रावण की तो बात छोड़ दो, ये रावण एक पृथ्वी पे शासन करने वाला था। त्रिपुरा रहस्य नाम के ग्रंथ में एक भंडासुर नाम का असुर, बहुत माने चिंतनीय ग्रंथ है, पर अब काठिन्य है, सामान्य लोग अक्सर पढ़ नहीं पाते। उसमें वह जो असुर था वह 105 ब्रह्मांडों पे शासन करता था। कितने? 105। ये रावण तो बेचारा एक पृथ्वी पे कर रहा है, 105 ब्रह्मांडों पे शासन। वैज्ञानिकों ने शोध लगाया कि सूर्य किरण पृथ्वी तक पहुंचने में 1 सेकंड में उसकी गति ऐसी है कि 1,88,000 किलोमीटर आ जाती। पर उन्होंने तो अपने रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि हमने ऐसे ऐसे सूर्य देखे कि जिनकी किरण पृथ्वी पर यदि आनी हो तो कईयों वर्ष लग जाए। इतने ऊंचाई पे अलग अलग सूर्य मालाएं हैं, माने अलग अलग ब्रह्मांड है। इसलिए हम मां को क्या कहते हैं? अनंत। क्या क्या कहते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ये उसका अर्थ है। वैज्ञानिक तो मानते ही है कि ऐसी पृथ्वी जैसी हमारी वैसी एक नहीं है, ऐसी कईयों पृथ्वियां है, कईयों सूर्य है। यह असुर 105 ब्रह्मांडों पे शासन करता। मां ने उसका वध किया। जो काम किसी से नहीं होता अल्टीमेटली वह शक्ति करा देती, छोटी छोटी चीजों में, बट मां प्रयोग नहीं करती बड़ी चीज। राम जी ने भी किस प्रकार से मां की आराधना करके शक्ति प्राप्त की, राज्य प्राप्त किया, इसका वर्णन हुआ। उसके पश्चात मां किस प्रकार से ज्ञानियों की भी बुद्धि को परिवर्तित कर देती है, इसका वर्णन कर रहे हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ अघटित घटना हो जाती है और हम सोचते हैं अरे ये तो कितना नेक आदमी था, कितना समझदार आदमी था, कितना बुद्धिमान मनुष्य था, इससे इतना खराब काम हो गए। कभी सोचा भी नहीं था कि ये तो इतना शांत था, ये इतना क्रोधी कैसे हो गया, इतना सज्जन था, इतना दुष्ट कैसे हो गया। ऐसा हो जाता है लोगों से। कल हमने सुना था किसी को ऊंचा उठाना है तो और किसी को नीचा गिराना है तो मां क्या करती है? बताओ क्या करती है? उसके बुद्धि को श्रेष्ठ बना देती है और उसके बुद्धि को नीच बना देती। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यह फर्क है। सप्त श्लोकी दुर्गा का तो पहला ही श्लोक, ज्ञानी नाम विजेतांसी देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। सामान्य जनों की बात क्या, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों की भी बुद्धि को बलात् आकर्षित कर देने वाली मेरी मां की शक्ति। ज्ञानी नाम अभी चेतांसी देवी भगवती सा बलात् आकृष्य मोहाय। इसलिए हम तर्क करते कि इतने बड़े आदमी से ऐसा काम कैसे हो सकता है, पर मां क्या करे? बुद्धि। सूत जी के प्रश्न पूछने के पश्चात, सूत जी को प्रश्न पूछने के पश्चात सूत जी आगे कहते हैं कि ये माया के प्रभाव से स्वाभाविक है मुनीश्वर।
एक बार हुआ ऐसा, च्यवन ऋषि भ्रमण कर रहे थे किसी तीर्थ में। स्नान करते समय नाग ने खींच के पाताल लोक में उन्हें लेके गए। ऋषिवर अत्यंत डर गए, पर डर के भी भगवान का ध्यान किया। वो सर्प विषयहीन हो गया। उस सर्प का कुछ प्रभाव, उस सर्प से कुछ हानि ऋषि की नहीं हुई। ऋषि पाताल लोक पहुंच गए। अब पाताल लोक पहुंच गए तो अब इधर उधर घूमने लगे। अब पाताल के राजा है प्रहलाद जी। उस समय पाताल के राजा है प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने देखा अब वो है दैत्यों के राज्य में, पाताल में। तो फॉरेनर तो तुरंत पता चलता है ना जी, चलता है ना। तो प्रहलाद जी को भी कि ये आपने पाताल का नहीं है, कोई मृत्यु लोक का, पृथ्वी का लगता है। तो पूछा कि मुनीश्वर आप कैसे आए हैं? उन्होंने कहा कि असावधानी में किसी नाग ने खींच के लाया। प्रहलाद जी धार्मिक है। प्रहलाद जी ने पूछा कि महाराज आप तो महात्मा हैं, आप तो साधना करते हैं, आप तपस्या करते हैं, आप विभिन्न तीर्थों की आपने यात्रा की है, तीर्थों का आपने भ्रमण किया है, तीर्थों में आपने साधना की है। अब तीर्थ यात्रा कैसी करनी चाहिए इसका भी वर्णन बहुत लंबा चौड़ा है। पर अब फिर आज मां का प्राकट्य करना है ना, या कल करें? बताइए, कल करें, आज, परसों? आज तो आगे उसका चिंतन करेंगे, पर वो विचार करने लायक है। तीर्थ यात्रा और ट्रिप जमीन आसमान का अंतर है। हम तीर्थ यात्रा हमसे नहीं हो पाती। तो प्रहलाद जी ने प्रश्न पूछा कौन कौन से तीर्थ है? तो विविध प्रकार के तीर्थों का वर्णन किया, पर च्यवन ऋषि ने कहा कि महत्वपूर्ण तीर्थ है नैमिषारण्य। कौन सा? नैमिषारण्य, जहां पे ये कथा चलेगी, जहां पे हमारे सारे पुराणों का प्रवचन हुआ, पुराणों का श्रवण हुआ, नैमिषारण्य। आज भी आप देखेंगे सारे तीर्थों की सिटी हो गई, पर नैमिषारण्य आज का भी अरण्य ही है। वैसे क्या वैसा भाव बदला नहीं, कली का प्रभाव अभी तक हुआ है। तो प्रहलाद जी को भी इच्छा जागृत हुई कि हाँ हमें भी जाना चाहिए। प्रहलाद जी ने तुरंत निश्चय करके अपने सारे साथियों को भी ले लिया और तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े नैमिषारण्य को दर्शन के लिए। और नैमिषारण्य के दर्शन के लिए चले तो प्रहलाद जी को अत्यंत आनंद हो रहा था। वहां जाएंगे, वहां पे मौज मस्ती नहीं, वहां पे जाके दर्शन करेंगे, भगवान का जप करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। अच्छा, प्रहलाद जी ने क्या कहा अपने सारे साथियों को कि चलो आज हमें भगवान के दर्शन करने जाना है। अब वहां भगवान प्रत्यक्ष थोड़ी ना है, भगवान के जाएंगे वहां भगवान की मूर्ति का दर्शन करें। पर जो वास्तविक भक्त है वो मूर्ति नहीं देखता, वो मूर्ति में भगवान को ही देखता है। संतों की दृष्टि, धर्मात्माओं की दृष्टि, पवित्र आत्माओं की दृष्टि, दिव्य आत्माओं की दृष्टि ये होती। प्रहलाद जी चले अपने साथियों के साथ, वहां गए और वहां गए तो भ्रमण किया, दर्शन किया दिव्य मंदिरों का, भिन्न भिन्न स्थानों का। और फिर दर्शन करने के पश्चात देखा तो कुछ अलग अलग बाणों के जैसी चीजें पृथ्वी पे पड़ी है। विचार कर रहे कि ये तो मुनियों की तपस्थली है, यहाँ पे बाण वाण कैसे आएंगे और
विचार करते जा रहे, थोड़े से आगे गए तो दो ऋषि मिले, ध्यान कर रहे और उनके पास में धनुष भी रखा है, धनुष और बाण। देखा प्रहलाद जी ने कि अरे ये तो ऋषि है, ये धनुष बाण लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये पाखंडी हो सकते, ये पाखंडी हो सकते, ऋषियों के जैसे तप कर रहे और शस्त्र रख रहे। क्या कहते हैं, मुख में राम और बगल में छुरी। वो यही से ये गया है, वो ये कहावत यही से आई। तो ऐसा कैसा अटपटा काम करना? गए महाराज, उनसे पूछा कि आप ये क्या क्या ढोंग कर रहे हो? अहिंसा का पालन करना चाहिए, आप संत हो। उन्होंने कहा कि हम किसी विशिष्ट हेतु से शस्त्र धारण करते हैं, हम तपस्या में रत है और आवश्यकता पड़ने पर धनुष और बाण का इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में वही है कि दैत्यों का विनाश, अब वो महाभारत की कथा है, उसमें नहीं जाऊंगा कौन सा दैत्य किया, तो उसके लिए उन्होंने धारण किया, उन्होंने सामान्य कारण बताया, पर प्रहलाद जी नहीं माने और कहा कि आप शस्त्र छोड़ दो, और नहीं छोड़ना चाहते तो मेरे साथ युद्ध करो, मैं अहिंसा की स्थापना करके रहूंगा। महाराज, इतनी छोटी सी बात और बात बात में युद्ध चालू हुआ, एक दूसरे के ऊपर शस्त्र बरसा रहे, अस्त्र शस्त्र दिव्य आयुधों का इस्तेमाल होने लगा, ब्रह्मास्त्र तक चलाने लगे, भीषण युद्ध ने रूप ले लिया। सारे देवता आदि सारे हक्के बक्के रह गए, क्या ये भी धर्मात्मा, ये भी तपस्वी, और घोर युद्ध चल रहा है। कैसे ऐसे हो गए? अब कोई समझाने बीच में कैसे जाए, घमासान युद्ध चल रहा था, चकित रह गए। अब देखिए प्रहलाद जी क्या कह रहे थे, अहिंसा की स्थापना करना, और क्या कर बैठे, स्वयं ही हिंसा कर बैठे। हुआ या नहीं? ये ईगो प्रॉब्लम है। कहां पे जाके कहा, पाताल के राजा है, वहां का शासन देखना चाहिए। ऋषि मुनियों का अधिक से, पर कुछ लोगों को आदत ही होती है, कुछ थोड़ा गड़बड़ दिखे तो वहां पे जाके हस्तक्षेप भी कर देना तुरंत। कुछ बातें देख के इग्नोर भी करना आना चाहिए, इग्नोर नहीं करेंगे तो साधना नहीं हो पाएगी, फिर वही राग द्वेष वाली बात आ जाएगी। भगवान नारायण वहां पे आए और कहा कि प्रहलाद, तुम उन्हें कभी भी जीत नहीं सकते, ये मेरे अंश है, तुम अहिंसा की स्थापना करने आए थे और क्या कर बैठे, प्रणाम करो और चले जाओ। ऐसा कह दिया। प्रहलाद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, प्रहलाद जी चले गए। दिखा क्या रहे इस कथा से, अच्छे अच्छे ज्ञानियों की और धर्मात्माओं की बुद्धि भी किस प्रकार से बदल जाती है। इस एक वाक्य से आपको सब उत्तर मिल जाएंगे। अब मैंने कहा ना कि हम सोचते कि इतने बड़े आदमी ने इतना गलत काम कैसे कर दिया। ऐसे अभी आप पुराण पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, आपको ऐसे कई अटपटे आख्यान आएंगे कि अरे ये बड़े बड़े ऋषि, इनसे ऐसे कैसे काम हो गया। बुद्धि, माया शक्ति किस प्रकार से बुद्धि को परिवर्तित कर दे, उसका चक्र घुमा दे, कुछ भरोसा नहीं। उसको बताने के लिए आख्यान कहा है। बाद में जन्मेजय ने इच्छा जाहिर की, इच्छा प्रकट की कि मैं जानना चाहता हूं कि कृष्ण भगवान की लीलाएं कैसी हुई। मैंने सुना था कि मां की कृपा से उनका जन्म हुआ, मां की कृपा से
उन्हें आशीर्वाद मिले। क्या हुआ? वेद व्यास जी बताते हैं, राजन विस्तार में नहीं जाना। वसुदेव देवी की के विवाह के समय कंस जब आकाशवाणी सुनता है तो देवकी को मारने के लिए उद्यत होता है। वसुदेव जी उससे आश्वासन देते हैं, क्या कि मेरे हर पुत्र को मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। उसे तुरंत विश्वास हो जाता है। देखो, बेईमान भी चाहता है कि मेरे साथ सत्यवादी आदमी हो, असत्य बोलने वाला भी चाहता है। वसुदेव जी ने वैसे ही किया। 1 पुत्र, 2 पुत्र, 3 पुत्र, 6 पुत्र प्रदान किए, मारे गए। 7वां पुत्र गर्भ से स्थलांतरित किया गया योग माया की शक्ति से ही, और कंस आदियों को लगा कि गर्भपात हो गए। 8वें का जब जन्म हुआ तो स्थलांतरित कराया गया वहां पे गोकुल में, और गोकुल में कन्या का जन्म नंद बाबा यशोदा के घर में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और कन्या फिर जब वसुदेव जी ने अपना पुत्र गोकुल में रख के कन्या मथुरा में ला रहे थे तो उस कन्या को बहुत दुखी अंतःकरण से, दुखी हृदय से, क्योंकि मित्र की कन्या है ना, उसे ले आने लगे मथुरा में आए। और आने के पश्चात जब कंस जगा, रुदन से बालक के रोने की आवाज आई और कंस जग गया। जिस प्रकार से उसने पैर को पकड़ के घुमा के पटक के पत्थर पे 6 बालकों को समाप्त किया था, वैसे ही समाप्त करना चाहा, पर वह कोई सामान्य बालिका नहीं थी। आकाश में दिव्य उड़ के दिव्य जगदम्बा के रूप में उन्होंने प्रकट हुआ। जगदम्बा का दिव्य दर्शन हुआ। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्, त्वमीश्वरी दे विचराचरस्य, त्वमीश्वरी दे विचराचरस्य। दिव्य माँ के दिव्य झांकी का दर्शन हुआ, माँ के दिव्य स्वरूप दर्शन हुआ। आइए हम भी माँ के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर लें। साचे दरबार की सब भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, सब भक्तों के पापों का नाश करने के लिए मां साक्षात हमारे साथ विराजमान है। सभी भक्त प्रार्थना पूर्वक मां से निवेदन करेंगे, शुभ आशीर्वाद मां का प्रदान, शुभ आशीर्वाद लेंगे। आज के मुख्य यजमान और हमारी देवी भागवत महापुराण के मुख्य यजमान सामने आकर के मां भगवती का पूजन करेंगे। मां भगवती से अनुरोध करते हैं दर्शन ग्रहण करें, वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद एक मुख्य सूचना है सभी भक्तों के लिए, बड़ा हर्ष का विषय है। जिस व्यक्ति ने कर्मठ होकर के, कर्मनिष्ठ होकर के इस भागवत के आयोजन को यहां तक पहुंचाया, अकेला व्यक्ति, हम सब लोग बाद में शामिल थे, लेकिन शुरू से अकेले व्यक्ति ने, बड़ा गंभीरता का विषय है। सोचते थे, आते थे मंदिर में, कहते थे कि भागवत महापुराण का आयोजन करना। क्यों? जब शादी का आयोजन करना हो तो सबसे सलाह लेने की आवश्यकता होती है ना। एकदम से यदि कोई शादी करे तो अचंभा हो, इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे हो रहा है। इसी प्रकार जब भागवत का विचार आया, श्री देवी भागवत महापुराण का विचार आया,
और एक ही व्यक्ति करवा रहा है, मतलब कर्मठ होकर के, और वही श्री वेद माता गायत्री मंदिर का नाम रख के, अपना नाम रख के नहीं, मंदिर का नाम रख के प्रार्थना लेकर के आया मां भगवती के शरणों में कि ये मेरा परम संदेश है मां को, कि मेरा ऐसा विचार है, मैं ऐसा करवाना चाहता हूं। अकेला कर्मिष्ठ, वो कहते हैं ना, मनुष्य जब चाहता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का आज जन्मदिन है, जिसका विशेष योगदान, विशेष सहयोग रहा है हमारे कुलकर्णी शास्त्री। सभी भक्त लोग शुभकामनाएं देंगे और श्री वेद माता गायत्री मंदिर के द्वारा मैंने कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करता हूं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो धनवाश्च विभीषणो कृपा परशुरामस्य शक्ति का चीर जीव। इसी के समान इनकी कीर्ति हमेशा बढ़ती रहे, इनका नाम हमेशा चलते रहे और उत्तरांतर ऐसे चाहिए इनके हाथों से हमेशा अपना नाम न रख के। इन्होंने कहा, मेरी एक विनती है पंडित जी, मेरा नाम कहीं भी नहीं होना चाहिए। देवी भागवत महापुराण की कथा होनी है, लेकिन मेरा नाम कहीं भी नहीं होना चाहिए। कर्मनिष्ठ रात दिन एक कर करके इन्होंने ये स्थान, ये हम लोगों को एक मौका दिया है। कोटि कोटि धन्यवाद है महान पुरुष के लिए। और मैं महाराज से भी अनुरोध करता हूं, चरणों में विनती करता हूं, वो भी अपनी पवित्र वाणी से इनको शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। जन्मदिन मनाना यह पहले से परंपरा है, मनाना चाहिए। हम जन्मदिन हम मनाते हैं। जन्मदिन का भी उसकी एक परंपरा है, उसकी एक पद्धति है, उसका एक प्रकार है, उसका एक प्रयोग है। भारतीय परंपरा अनुसार, भारतीय परंपरा में जन्मदिन के दिन चिरंजीवों का पूजन होता है। चिरंजीव माने दीर्घायु। उसके साथ साथ अपने इष्ट देव का पूजन होता है, कुछ दान आदि यह भी किया जाता है। पुण्य कमाना है, जन्मदिन है ना, तो पुण्य कमाना है। यह भारत की दृष्टि, भारतीय परंपरा की दृष्टि, भारतीय ऋषियों की दृष्टि। और उसके साथ साथ दीप जलाने। दीप जलाने का मतलब क्या है? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर जा है। हमारी यह परंपरा नहीं कैंडल जला के बुझा दे। कुछ अच्छी चीज जहां से हो वहां से लेनी चाहिए, पर बाहर से है तो हर कोई चीज अच्छी नहीं होती। भारतीय परंपरा क्या है? दीप जलाना, केक काटना नहीं, ताजा और पवित्र उस दिन खाना। अब केक, उसके नीचे का जो किसका बनता है? मैदे का बनता है ना? सही बोल रहा हूं ना मैं? वो कितने दिन पुराना होता है? कितने दिन पुराना होता है? जन्मदिन के पुण्य पवित्र पर्व पे सड़े हुए मैदे का वो केक खाना। मीठा खाओ, मिष्टान न खाओ, जो आप अच्छा लगे वो खाओ। भारतीय परंपरा ये है। और उसके साथ साथ क्या चिल्लाते हैं जन्मदिन के समय में? जोर से ये नहीं चिल्लाना, हमारी परंपरा का एक गीत है। आइए बोलेंगे। सुदिनम सुदीनम जन्मदिनम तव, सुदिनम सुदीनम जन्मदिनम तव, सुदिनम सुदीनम जन्मदिनम तव,
इसलिए दोहराया जा रहा है कि आपको याद कराना है, कल पूछने वाला हूं। सुदीनम सुदीनम जन्मदिन तव, सुदीनम सुदीनम जन्मदिनं तव, सुदीनम 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 जन्मदिनं तव, भवतु मंगलम जन्मदिनं, 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 भवतु मंगलम जन्मदिनं। जन्मदिन मंगल हो, जन्मदिन मंगल हो, जन्मदिन मंगल हो, जन्मदिन मंगल हो। इस प्रकार से बधाई देना, इस प्रकार से गीत गाना, यह हमारी परंपरा है। समझे? आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना, मंगल गीत गाना, यह हमारी परंपरा है। जो हमारे आचार्य विनोद पंडित जी ने कहा वह यथार्थ में सत्य है। बहुत मेहनत, बहुत कष्ट, अब उन्होंने कितना उठाया है ये बहुत से मुझे पता है, और कुछ तो मेरे छाने छाने मुझे पता भी नहीं है, पर उन्होंने मुझे सख्त नियम में बांध रखा है कि मेरे बारे में कुछ बोलना नहीं। पर फिर भी इतनी ही मैं माँ से प्रार्थना करूंगा कि माँ उन्हें दीर्घायु, सद्बुद्धि प्रदान करे और निरंतर उनकी बुद्धि धर्म में स्थित रह के यह लौकिक और पारलौकिक कल्याण कराए। बोले साचे दरबार की जय। आप सब लोग मेरे साथ में आए और सबसे बड़ी कृपा देवी की है, जिसने मुझे ये बुद्धि दी और मुझसे काम करवाया। मुझे पता नहीं था इतना बड़ा प्रोग्राम मैं कर सकता हूँ, तो मैं सब आप सब लोगों का आभारी हूँ कि आपने ये बड़े प्रोग्राम को इतना सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू वेरी मच। खुद करते हुए भी मां भगवती के चरणों में हम सबको शामिल करके समर्पित करते हैं।
इतने सरल, इतने कर्मनिष्ठ व्यक्ति की खूब खूब आशीर्वाद के साथ प्रार्थना करते हैं मां भगवती से कि उन्हें खूब दीर्घायु दें और हमेशा इसी प्रकार अपनी भक्ति में लगाए रखें। इसी के साथ पंचम दिन की कथा में आगे बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की। जब भगवान श्री कृष्ण का तो जन्म हुआ, पर उससे पूर्व वसुदेव और देवकी जब 6 पुत्र मर रहे थे, तब संकट में थे और क्या करे, किस प्रकार से मरते हुए पुत्रों को बचाए, इस चिंता में। तो उतने में नारद जी आ गए और नारद जी आने के पश्चात नारद जी से वसुदेव जी ने प्रार्थना की, उनसे उपाय पूछा और उपाय पूछ के जब उन्होंने कातर अंतःकरण से उन्होंने जब उपाय पूछा, तो नारद जी ने कहा यदि आपको इस संकट से उबरना है तो आपको मां का नवरात्रि का अनुष्ठान, मां की साधना करनी पड़ेगी। कुछ समय बाद गर्गाचार्य जी महाराज आए, वसुदेव जी के कुल पुरोहित। उनसे कहा गया कि आप हमारे कुल पुरोहित हैं, कृपा करके आप हमें इस संकट से बाहर निकलने के लिए आप हमारे नाम से पूजा करवाइए, अम्बा यज्ञ करवाइए, मां की साधना करवाइए, मां का अनुष्ठान करवाइए। अब वसुदेव जी ने तो कहा मैं कारागृह में हूं, महाराज आपको ही करना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक, यदि कोई विपत्ति हो और यदि असंभव हो तो यजमान अनुपस्थित रह के भी पूजा करवाई जा सकती है। ऐसा करवाया गया। मां की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय भगवान श्री कृष्ण जब स्यमंतक मणि के प्रसंग में पहले दिन हमने देखा था, उस समय भी जब भगवान के ऊपर संकट छा गया था तब भी मां की आराधना, गोपियों ने भी भगवान की प्राप्ति करने के लिए मां की आराधना की। कृष्ण प्राप्ति के लिए मां की आराधना करना ही सिद्धांत। तो इसके अनुष्ठान के होने के पश्चात मां का प्राकट्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में पहुंच गए। कंस को मां का दर्शन हुआ। इस प्रकार से दर्शन हुआ कि शंख चक्र गदा पद्मधारी मां, सिद्ध उसकी सेवा कर रहे हैं, ऋषि उसकी स्तुति कर रहे हैं, सब उसकी पूजा कर रहे हैं। मां का दिव्य ऐश्वर्य, मां का दिव्य सामर्थ्य कंस देखता है और अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करता है और डर जाता है। मां ने कहा मूर्ख, काल को कोई नहीं टाल सकता, तुझे मारने वाले का जन्म हो चुका है। इतना कह के मां विंध्याचल पर्वत पे चली जाती है। बोल विंध्यवासिनी मात की जय। विंध्याचल पर्वत पे चली जाती है। वहां पे पर्वत पे जाके मां का निवास, उसकी कथा आगे आएगी। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला संपन्न होती है। भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना, असुरों का, दुष्टों का संहार करने में लगते हैं। यदि आप देखें तो आपको ध्यान में आएगा, अब ठीक है हम राधा कृष्ण, बंसी वाले कृष्ण, बाल कृष्ण, लड्डू गोपाल, सबकी आराधना करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर कभी कर्मयोगी कृष्ण की ओर भी देखना चाहिए। राजसूय के पांडवों का इतनी बड़ी इवेंट थी वर्ल्ड की, सारे विश्व के सब राजा आके उनके चरणों पे समर्पित थे। बड़ा आयोजन था, सबको अलग अलग काम बांटे गए। कृष्ण क्या करते, साधु ब्राह्मणों की झूठी पत्तल उठाने का काम स्वयं की ओर लेते और बाकी का सब काम दूसरों को बांटते। वह यह सिखाना चाहते हैं कि कोई काम
छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। जो अपने हिस्से में आए उसे को ही पूजा मान के किया जाए तो वर्क इज वर्शिप। आदर्श, सर्वेंट लीडरशिप का आदर्श। आपको दो ऐसे उदाहरण मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण के पास क्या पद है? कोई पद नहीं, पर उनके बिना कुछ हिलता नहीं। हनुमान जी का रामायण में क्या पद है? न वो मंत्री है, न वो सलाहकार है, किसी पद पे नहीं है, पर हनुमान जी के कुछ न होने के बावजूद भी वो सब कुछ है। यह एक उदाहरण है इस प्रकार के। इस दृष्टि से भी इतिहास को देखने की आवश्यकता होती है। कुछ न चाहना और सबके लिए करते रहना, निष्काम काम का आदर्श। आगे भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न प्रकार की लीलाएं चलती है। भगवान श्री कृष्ण को कि एक पत्नी जाम्बवती को संतान नहीं हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने तप किया, शंकर जी का, शक्ति और शिव दोनों की उपासना करके वरदान प्राप्त किया, दुष्टों का संहार किया। मां की दिव्य शक्ति से, मां की दिव्य, अच्छा, भगवान की जो दिनचर्या, भागवत दिनचर्या का वर्णन भागवत में कर रखा है। भगवान की दिन तो उसमें भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करते, ऐसा लिखा है। अक्सर ऐसे विषयों पे कोई प्रकाश नहीं डालना चाहिए। भगवान सुबह उठ के ध्यान करते। किसका ध्यान करते? भागवत की बात बता रहा हूं। अपनी शक्ति का ध्यान करते, अपनी आत्मशक्ति का ध्यान करते, अर्थात सबकी शक्ति मां दुर्गा का ध्यान करते। भगवान श्री कृष्ण का लीला संहरण और लीला संवरण होने के पश्चात जन्मेजय राजा वेदव्यास जी से प्रश्न पूछते कि अब आप हमें मां की दिव्य कथा की ओर लेके चलिए। चलना है मां की कथा में। अब आज तो उसका विस्तार से मैं प्रारंभ नहीं कर पाऊंगा, केवल आज मां का प्राकट्य करके बाद में फिर कल विस्तार करेंगे। मां का प्राकट्य एक विशिष्ट अवस्था में होता है। महिषासुर नाम का एक राक्षस दैत्य जो किसी से भी नहीं मरता, तप करके वरदान प्राप्त करता है कि मैं किसी पुरुष से न मरूं, और कोई स्त्री उतनी सामर्थ्य संपन्न नहीं होती कि वो मार सके। देवता जाते हैं मां की शरण में, मां के दरबार में। शरणागत दीनार्द परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। मां की दिव्य स्तुति करते हैं, मां की शरण में आते हैं। मां से बुद्धि प्राप्त होती है। बार बार युद्ध करने के पश्चात भी वह जीता नहीं जाता। सब देवताओं ने संगठित होकर भी युद्ध करने के पश्चात वह जीता नहीं जाता। विचार करते हैं, सबका विचार मंथन होता है और यह निश्चय होता है कि अपने 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 तेजों का संकलन किया जाए, तेजों को एकत्रित करके उसका एकत्रीकरण किया जाए। अब सारे देवता अपने तेज को अपने तेज का प्रक्षेपण करके पूर्व काल में मां ने जो तेज उन्हें दिया था, जो शक्ति उन्हें प्रदान की थी, सबका एकत्रीकरण करके सारे देवताओं ने एक तेज, सारे देवताओं के शरीर से तेज प्रस्फुरित होके दिव्य शक्ति पुंज बनता है और वह शक्ति पुंज मां शक्ति, मां दुर्गा, मां जगदम्बा के रूप में प्रकट होता है। आई रे दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे, दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे,
आई तेज बेशुमार, आई सिंह पे सवार छाया तेज बेशुमार, आई सिंह पे सवार छाया तेज बेशुमार, आई सिंह पे सवार छाया तेज बेशुमार। खुशियाँ हजार आई रे देवी दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे देवी दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे देवी दुर्गा। आई सिंह पे सवार छाया तेज बेशुमार, आई सिंह पे सवार छाया तेज बेशुमार, आई सिंह पे सवार छाया तेज बेशुमार, आई सिंह पे सवार छाया तेज बेशुमार। अजी खुशियाँ हो गई देवी दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे देवी दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे देवी दुर्गा।
बेशुमार आई सिंह पे सवार आया तेज बेशुमार रूप मुखलाई रे देवी दुर्गा दुर्गा भवानी आई रे देवी दुर्गा दुर्गा भवानी आई रे देवी दुर्गा आस लगी है तेरे चरण की आस लगी है तेरे चरण हो दुखों ने घेरा है जीवन ये मेरा है 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 अरे दिल में उदासी छाई रे देवी दुर्गा दुर्गा भवानी आई रे देवी दुर्गा दुर्गा भवानी आई रे देवी दुर्गा आई सिंह पे सवार आया तेज बेशुमार 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 आज खुशियां हो लाई रे देवी दुर्गा दुर्गा भवानी आई रे देवी दुर्गा दुर्गा भवानी आई रे देवी दुर्गा देवी दुर्गा देवी दुर्गा देवी दुर्गा श्री वेद माता गायत्री मंदिर द्वारा आयोजित श्री देवी भागवत महापुराण का पंचम दिन हम मां भगवती के चरण कमलों में समर्पित करते हैं और सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और सभी भक्त मां भगवती की दिव्य आरती के दर्शन करेंगे। मुख्य यजमान पोथी यजमान जो श्री देवी भागवत के मुख्य यजमान हैं, आज के जो मुख्य यजमान हैं वो आगे आ जाएंगे। बाकी सभी भक्त लगण खड़े होकर के दर्शन करेंगे। सभी भक्तों के लिए एक विशेष सूचना है कि ये जो हमारे यहाँ जो श्री देवी भागवत महापुराण की कथा हो रही है, इसकी डीवीडी ऑडियो और वीडियो दोनों बनेगी। जिस भक्त को लेनी है वो यहाँ काउंटर पे अपना नाम और नंबर नोट करा दे। जिस भक्त की आकांक्षा है लेने की वो सभी भक्त लोग काउंटर पे कर्पूर करुणाकर संसार सार बुद्ध के रहार सदा वसंता हृदयारविंदे भवं भवानी सहितां नमामि भवं भवानी सहितां नमामि। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय जय खप्पर वाले, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, तेरी के खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। मानव दल पर टूट पड़ो, मानव दल पर टूट पड़ो, हर के सिंह सवारी सौ सौ सीधों सीधों बलशाली है बल भुजाओं वाली, दोषों को तो ही तो समझाती हो भैया, सब सब उतारे तेरी आरती। तुम्हें जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए पारती हो भैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बजा नारियल सवा रुपया जो तेरी भेंट चढ़ाए, बजा नारियल सवा रुपया जो तेरी भेंट चढ़ाए। उस पर माता कृपा करे है, उस पर माता दया करे है, जो तेरा भोग लगाए अम्बे, तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए पारती हो भैया, हम सब पुकारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत स्नेह करना, पूत कपूत स्नेह करना, माता सुनी कुमाता सबके करुणा बरसाने वाली, सबको बरसाने वाली, मैया खबर से उबारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए पारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। शरण शरण में खड़े तुम्हारी ये पूजा के थाली, शरण शरण में खड़े तुम्हारी ये पूजा की थाली। मैं भी पूजूं तुम भी पूजो, मैं भी पूजो तुम भी पूजो, पूजे दुनिया सारी। जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ भैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे रंग में, हम तो मांगे माँ तेरे रंग में, एक छोटा सा सोना सबके करुणा बरसाने वाली, विपदा में पाने वाली, सतियों के सत्य भारती। ओ भैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ भैया हम सब उतारे तेरी आरती। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना, छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना। इस बगिया में सदा खुशी के, इस बगिया में सदा खुशी के फूल खिलाए रखना। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली,
शीतलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं स्व आत्माभिवन्दनम्